सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट से इलेक्ट्रिसिटी और सब्सिडी होती है वो कैसे मिलेगी। पूरे डॉक्यूमेंट बताऊंगा कि आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और ये डॉक्यूमेंट आप लोग को सबमिट कहाँ करने होते हैं ये भी बताऊंगा। तो फ्रेंड, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना, कोई भी स्टेप मिस मत करना ताकि आप लोग लर्न कर पाओ। और अगर आप लोग एक एमएसएमई वेंडर हैं, आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट है, तो आप लोग भी इस सर्टिफिकेट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी ले सकते हैं। अगर आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें आप लोग सब्सिडी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो में फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हो और ऐसे एजुकेशन कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे एजुकेशन कंटेंट लाता रहता हूँ। और साथ साथ दबा देना बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप तक आ जाए और वीडियो आप लोग देख सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट थे, तभी मैं ये एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं कि आप लोग कैसे विदाउट ओटीपी के आप लोग एमएसएमई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और सारे इसके जो मीडियम स्मॉल और इनके बेनिफिट्स मैंने बता रखे हैं, डिसएडवांटेज बता रखे हैं। बट एक मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी, तो उस रिक्वेस्ट के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो अगर आप लोग भी चाह रहे हैं कि आपके किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो आप लोग मुझे कमेंट करते रहिए, क्या पता आप लोग कि मैं किसी इंटरेस्टेड टॉपिक के ऊपर ये वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी लेने के लिए, वो होता है आप लोगों का एमएसएमई सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग उद्यम सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। अब ये सर्टिफिकेट मैक्सिमम लोगों के पास होता है जो भी एक छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई बड़ा बिजनेस, या वो स्मॉल में आते हैं या मीडियम में आते हैं, माइक्रो में आते हैं, उनके पास ये सर्टिफिकेट होते हैं। बट गलती क्या होती है कि उनके सर्टिफिकेट के अंदर जो वो काम कर रहे होते हैं वो प्रोडक्ट कैटेगरी उनमें मेंशन नहीं होती है, इसलिए उनको इलेक्ट्रिसिटी में जो भी वो आगे एप्लीकेशन देते हैं या फिर सर्टिफिकेशन सबमिट करते हैं उनको सब्सिडी नहीं मिलती, उनकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला है, सबसे पहली बात यही है कि जो भी आप लोगों की कैटेगरी में आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री से हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हो, वहाँ पे आप लोगों के उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर आप लोगों की जो प्रोडक्ट में है जिसमें आप लोग डील कर रहे हैं वो कैटेगरी मेंशन होना बहुत जरूरी है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो फ्रेंड चाहिए होता है वो होता है आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है ही है, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पे ही आप लोग सब्सिडी लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल लेंगे वो आप लोगों के जो भी आप जहाँ बिजनेस कर रहे हो, तो अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो एड्रेस है उसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आप लोगों का एड्रेस होना चाहिए। या फिर आप लोग सर्विस में, अगर आप लोग सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो जिस जगह पे आपका बिजनेस कर रहे हैं, जो एड्रेस आप लोगों की जीएसटी में है, वही आपका एमएसएमई के अंदर भी डला हुआ होना चाहिए, तभी आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर सब्सिडी मिलेगी। तो दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल। थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो है आप लोगों की एप्लीकेशन कॉपी। तो जो आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों को सब्सिडी चाहिए, हम लोग एमएसएमई वेंडर हैं, एमएसएमई हम कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। और उस एप्लीकेशन के अंदर फ्रेंड्स आप लोगों को हर चीज़ मेंशन करनी होगी। आप लोगों का जहाँ पे आप लोगों की बिजनेस है उसका एड्रेस डालना पड़ेगा, आपके प्रोपाइटर का नाम डालना पड़ेगा, आप लोग प्रोपाइटर हैं या फिर डायरेक्टरशिप कंपनी, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो डायरेक्टर के नाम डालने पड़ेंगे, ठीक है ना। उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी बिल के नंबर डालना पड़ेगा, किस जगह पे है वो, मतलब जो भी आप लोगों की डिटेल्स होती है, एमएसएमई का नंबर हो गया, तो ये सारी डिटेल आप लोग को उस एप्लीकेशन में डालनी पड़ेगी। और वहाँ आप लोग को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हम लोग एमएसएमई कैटेगरी में आते हैं, हम लोग मीडियम में आते हैं, माइक्रो में आते हैं, स्मॉल में आते हैं, तो वो वहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। और वहाँ पे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आप लोगों को कि हम लोग इस कैटेगरी में हैं और हम लोग को सब्सिडी में, मतलब हम लोग को सब्सिडी दी जाए। तो ये थर्ड डॉक्यूमेंट है कि आप लोगों को एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, और ये हार्ड कॉपी में जाना है फ्रेंड्स। ये ऐसा मत करना कि उसकी फोटो कॉपी करा लिया आप लोगों ने। इसकी पूरी एप्लीकेशन है जो एक हार्ड कॉपी प्लेन पेपर का आप लोगों को रिक्वेस्ट करनी है, या फिर आप लोग टाइप करवा भी सकते हैं इसको। तो ये हो गया आप लोगों का थर्ड डॉक्यूमेंट। फोर्थ डॉक्यूमेंट सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जैसे एमएसएमई सर्टिफिकेट मैंने आप लोग को बताया था, वैसे ही फोर्थ डॉक्यूमेंट जो है वो आपका जीएसटी सर्टिफिकेट। अब जीएसटी सर्टिफिकेट में भी बहुत बार गलतियां लोग ये कर रहे हैं कि वहाँ पे भी प्रोडक्ट कैटेगरी आप लोगों की मेंशन नहीं होती, क्योंकि जीएसटी में जो आप सर्टिफिकेट मंगवाते हो वहाँ पे आप लोगों की कैटेगरी मेंशन नहीं होगी। बट जब आप लोग जीएसटी अप्लाई करते हैं वहाँ पे आप लोगों को अपनी कैटेगरी डालनी होती है कि आप लोग किस कैटेगरी के अंदर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये गलतियाँ आप लोगों को नहीं करनी है। और जीएसटी के अंदर और जो एमएसएमई सर्टिफिकेट के अंदर जो आप लोग एड्रेस होंगे वो दोनों एड्रेस सेम होने चाहिए, ठीक है ना। और जो आप लोगों के प्रोप्राइटर के नाम हैं वो सेम होने चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरी सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन वेरीफाई होती हैं और वहाँ पे अगर ये मैच नहीं होंगी तो आप लोगों के जो भी रिक्वेस्ट है एप्लीकेशन की वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो फोर्थ डॉक्यूमेंट है जीएसटी सर्टिफिकेट, और मैंने आप लोगों को बता ही दिया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप लोगों के सेम होने चाहिए।
फिफ्थ जो डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स वो होता है आपकी पैन कार्ड की कॉपी। क्योंकि अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो आप लोग का प्रोप्राइटर का पैन जो इंडिविजुअल का पैन होता है। अगर आप लोगों की डायरेक्टरशिप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो वहाँ पे आपकी कंपनी का पैन, वहाँ पे किसी भी प्रोप्राइटर सिंगल प्रोप्राइटर के नाम पे पैन कार्ड नहीं बनता है, वहाँ पर कंपनी का पैन कार्ड होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि आपका जो पैन कार्ड है वो सही होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कि बहुत बार क्या होता है कंपनी के नाम में गड़बड़ होती है कि आप लोग जीएसटी में अलग कुछ नाम में कुछ वर्ड्स में या अल्फ़ाबेट्स में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया एमएसएमई सर्टिफिकेट, उद्यम सर्टिफिकेट, दोनों एक ही होता है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। आपके एमएसएमई सर्टिफिकेट भी हो सकता है, आपके उद्यम सर्टिफिकेट भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका एप्लीकेशन कॉपी हो गई, जीएसटी हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया। अब इनके अंदर पांचों डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोगों के जो आइटम डिस्क्रिप्शंस हैं, जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस हैं, वो सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए हैं। इन केस अगर कोई भी इनमें गलती है तो पहले वो अपडेट कराइए, उसके बाद ही आप लोग ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप लोग को सबमिट करने हैं। उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, गलती होगी तो यार वो क्या है कि आप लोग का लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, आप लोग की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती रहेगी। तो पहले चेक कीजिए इन पांचों के अंदर जो भी आप लोगों को मैंने डिटेल बताई है, आप लोग वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं इन पांचों डॉक्यूमेंट को। और जो जो मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बताई, जैसे मैंने नाम बताया, ठीक है ना, एड्रेस बताया, वो सारी चीज़ आप लोगों को मैच करनी है। पहले सारे डॉक्यूमेंट रख लीजिए, मैच कीजिए, सही है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को सबमिट करने हैं। अब बहुत से लोगों के ये डाउट है कि यार इनको मैं सबमिट कहाँ पे करूँ, कि जो भी मेरी ये पांचों डॉक्यूमेंट है मेरे पास, अब इनको मेरे को सबमिट कहाँ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में निकालने हैं। जैसे कुछ कुछ एमएसएमई सर्टिफिकेट है, ये इनको आप लोग कलर निकाल लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट निकाल लीजिए। साथ ही साथ इनको आप लोगों को सेल्फ सर्टिफाइड करना है, आप लोगों को अपने साइन करने हैं। अगर आप लोग प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो आप लोग इंडिविजुअल के सब साइन करेंगे, जो आपका प्रोप्राइटर होता है जिसके नाम पे कंपनी होती है वो साइन करेगा। आपके प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है तो आप लोग कोई भी डायरेक्टर साइन कर सकता है। और साथ ही साथ आप लोगों को वहाँ लगानी है स्टैंप, कंपनी की स्टैंप लगी होनी चाहिए। और ये चीज़ें सारी की सारी कलर्ड, जो आप लोगों के इंक साइंड जिसको हम लोग बोलते हैं इंक साइंड स्टैंप लगनी होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए, और आप लोगों की कलर्ड स्टैंप होनी चाहिए। तो ये दोनों लगा के आप लोगों को जो आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर होता है आप लोग के, जहाँ जिससे आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाया होता है, BSES का है तो वहाँ पे आप लोग जाके सबमिट करनी है, टाटा का है तो आपको टाटा के ऑफिस में जाके सबमिट करनी है। तो जो भी आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो ऑफिस होता है वहाँ जाके आप लोग को ये सबमिट करना है, और वहाँ से ही आप लोगों को सब्सिडी मिलेगी। तो ये पाँचों डॉक्यूमेंट में जाके सबमिट कीजिए, और आप लोग की रिक्वेस्ट, आप लोग की जो भी है वो वहाँ आपको बताएंगे कि इनकेस अगर कुछ डाउट होता है उनको, तो आप लोग वहाँ जाकर उनको क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, या इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, जो मैंने आपको 5 डॉक्यूमेंट बताए हैं, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ मैं आप लोगों के कमेंट्स के इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे मेरे किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स, और साथ साथ दबा देना बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और वीडियो आप लोग देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे मेरे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।